तो कहानी की शुरुआत में हमें हुआन नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है। इस समय उसने अपनी कार में ढेर सारे ऑयल के डब्बों को भर करके रखा था। वैसे यहाँ पर ढेर सारी गाड़ियां थी जिनमें पेट्रोल रखा हुआ था। यहाँ पर हम हुआन के पिता मोइसेस को भी देखते हैं। हुआन का भाई ओलिसेस भी इनके साथ में था। दरअसल ये पूरा परिवार मिल करके पेट्रोल का कारोबार करते थे। सीन ऐसा था कि ये लोग पेट्रोल को लेकर के अपने गांव में आते थे और उन्हें बेचते थे। आज जब ये लोग पुल से होकर के गुजर रहे थे तभी पुल पर एक धमाका होता है। वैसे जो आगे बाइकर थी उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो धमाके से पहले ही रुक गई। इसी वजह से उसकी जान बच पाई। उस बाइकर का नाम था मारी सोल और वो इन लोगों को बताती है कि ये कार्मेलो का काम हो सकता है। दरअसल कार्मेलो उस बंदे का नाम है जो अलग पार्टी से है। खैर अब ये सभी लोग जैसे यहाँ से थोड़ा आगे जाते हैं तब इनकी मुलाकात मिगेल से होती है। वैसे ये इलाका उसका था, इसलिए आगे बढ़ने से पहले इन लोगों को 5 डब्बा पेट्रोल उसे देना पड़ता है। इस तरीके से ये सभी लोग पेट्रोल को लेकर के अपने गाँव पहुँच जाते हैं। वैसे जितना आसान ये दिख रहा था उतना है नहीं। काम करने के बदले में जब मोइसेस सभी लोगों को पैसा बांट रहा था तभी इनमें से एक आदमी कहता है कि हम उस रास्ते से नहीं जा सकते हैं, हमें अपना रास्ता बदलना होगा। उस रास्ते के बारे में कार्मेलो को पता है और वो हमें मारने की दोबारा कोशिश कर सकता है। खैर इसके बाद हमें हुआन की गर्लफ्रेंड डियाना को दिखाया जाता है। काम खत्म हो जाने के बाद वो उससे मिलने के लिए जाता है। अब रात के समय में हमें ओलिसेस को दिखाया जाता है जो कि मिगेल के बार में गया था। वो यहाँ पर पार्टी सार्टी करने के लिए आया था लेकिन मिगेल उसे रोक देता है क्योंकि अभी भी उधार पैसों को ओलिसेस ने मिगेल को नहीं दिया है। इसी वजह से मिगेल उससे नाराज है और यहाँ पर वो उसकी बाइक की चाबी भी ले लेता है। वो कहता है कि जब पैसे देना तो गाड़ी लेकर के चले जाना। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि पूरा परिवार बैठ करके एक साथ डिनर कर रहा था। उसी समय टीवी पर एक न्यूज आता है जिसमें बताया जा रहा था कि पुलिस कर्मियों ने ढेर सारे पेट्रोल के डब्बों को जब्त कर लिया है। इस न्यूज को देख करके मोइसेस को बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये सारा पेट्रोल इन्हीं का था और ये काम कार्मेलो ने ही करवाया था। वो इन लोगों को डराने के लिए इनके ही मैकेनिक को गोली मार करके इनके घर के बाहर फेंक देता है। अब इन सब से परेशान हो करके फाइनली मोइसेस कार्मेलो से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल वो उससे मिल करके उससे बात करके पूछना चाहता था कि आखिर वो चाहता क्या है। कार्मेलो इन लोगों से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों लोग हमारी टीम में आ जाओ और हमारे साथ काम करो क्योंकि इस समय गवर्नर जो है मेरी उससे पहचान है और पुलिस वालों को तो मैं जेब में रखता हूँ, इसीलिए कोई समस्या नहीं हो सकती है और हम पेट्रोल को अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। इसीलिए जल्दी फैसला करो कि मेरे साथ काम करना है या नहीं। यहाँ जो ओलिसेस था वो कार्मेलो के साथ काम करने के लिए तैयार हो गया था, इसीलिए ओलिसेस इन लोगों से कहता है कि उसके साथ अगर हम काम करते हैं तो हमें सिर्फ पैसे मिलेंगे, इसके अलावा हमें कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी हुआन और मोइसेस कार्मेलो के साथ हाथ नहीं मिलाते हैं, लेकिन जो ओलिसेस था वो कार्मेलो के साथ हाथ मिला चुका था। एक दिन डियाना जब हुआन के पास आती है तब हुआन सारी बातें डियाना को बताता है। डियाना कहती है कि तुम अकेले नहीं हो, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ पेट्रोल लेने के लिए चलना चाहती हूँ। हालांकि हुआन कहता है कि इसमें बहुत रिस्क है लेकिन फिर भी डियाना जाने के लिए तैयार थी। इसके बाद हम देखते हैं कि हुआन जब पेट्रोल लाने के लिए जा रहा था तब वो डियाना को भी अपने साथ लेकर के जाता है। इधर हमें ओलिसेस को दिखाया जाता है। कार्मेलो के साथ हाथ मिलाने के बाद वो उनकी टीम के साथ काम करने लगा था। अब जैसे कि कार्मेलो के पास पैसे तो ढेर सारे थे और उसकी टीम भी थी, इसी वजह से कहीं भी समस्या अगर होती थी तो ये लोग बहुत सारे पैसा पुलिस को खिला दिया करते थे, जिसकी वजह से पेट्रोल लाने में इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और काम पूरा हो जाने के बाद ओलिसेस को अच्छे खासे पैसे भी दिए जा रहे थे। सीन शिफ्ट होता है और हमें हुआन को दिखाया जाता है जो कि जैक के पास गया था पेट्रोल लेने के लिए। यहाँ जैक उससे कहता है कि देख भाई, इस बार मैं पेट्रोल तो तुझे दे दूंगा लेकिन पिछली बार अगर पेट्रोल लेने के लिए आएगा तो मैं तुझे पेट्रोल नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि बात ऐसी है कि जो कार्मेलो के साथ काम कर रहा है मैं सिर्फ उसी को ही पेट्रोल दे सकता हूँ। अब इस बार जैक इन लोगों को पेट्रोल दे देता है। पेट्रोल को लेने के बाद जब ये लोग लौट रहे थे तब ये लोग रास्ते में पुलिस वालों को देखते हैं जो कि छापा मार रहे थे। अब यहाँ पर जो डियाना थी वो कार को साइड में नहीं लगाती है बल्कि सब कुछ ठोकते ठाकते हुए यहाँ से निकल जाती है। इससे हुआन भी काफी खुश था क्योंकि उसके पैसे और पेट्रोल दोनों बच गए। एक जगह पर रुक करके जब ये लोग रेस्ट कर रहे थे तो तभी यहाँ पर बहुत से लोग आ जाते हैं। दरअसल ये सभी लोग यहाँ के पूरे इलाके में घूमते रहते हैं और आने जाने वाले को लूटते रहते हैं। ये लोग यहाँ पर हुआन का पेट्रोल ही लूटने के लिए आए थे। अब ये लोग ढेर सारे थे और हुआन अकेला था, इसी वजह से वो कुछ नहीं कर पाता है।
ये लोग उसके सारे पेट्रोल को लूट लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद हुआन घर नहीं जाता है बल्कि ग्रेसियाला नाम करके एक बूढ़ी औरत के पास जाता है। दरअसल ये बहुत शांत जगह था और काफी दिनों से हुआन डियाना को लेकर के यहाँ आना चाहता था। ये दोनों यहाँ पर रेस्ट करते हैं और अगले दिन सुबह में हुआन अकेले ही जैक के पास जाता है पेट्रोल लाने के लिए। वैसे जैक पेट्रोल तो नहीं देने वाला था लेकिन हुआन उसे पैसे देता है, जिस वजह से जैक उसे पेट्रोल देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन न्यूज के जरिए इन लोगों को पता चलता है कि पुलिस और आर्मी छापा मार रही है और बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। इसी वजह से हुआन जाता नहीं है बल्कि वो रात होने के बाद भी जैक के पास ही रुका हुआ था। लेकिन जैक रिस्क नहीं लेना चाहता था क्योंकि आर्मी वाले चारों तरफ घूम रहे थे। इसी वजह से वो हुआन को अपने पास से भेज देता है। रात भर हुआन पुलिस वालों से इधर उधर भागता है और सुबह हो जाने के बाद वो अपने पुराने वाले रास्ते से होकर के घर की तरफ जा रहा था। लेकिन इस बीच हम देखते हैं कि पता नहीं कहां से पुलिस की ढेर सारी गाड़ियां चारों तरफ से हुआन को घेर लेती हैं। यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी आ गया था जिसकी वजह से अब हुआन का भागना तो मुश्किल था। कार में से बाहर निकलने से पहले वो पेट्रोल के डब्बे में होल कर देता है और कार के अंदर लाइटर जला करके खुद को सरेंडर कर देता है। दरअसल वो अपना माल इन लोगों को नहीं देना चाहता था, इसीलिए सब कुछ उड़ा देता है। अब न्यूज के जरिए डीएनए को भी मालूम चल गया था कि पुलिस वालों ने हुआन को पकड़ लिया है और जेल में बंद कर दिया है। हुआन को छुड़ाने के लिए डीएनए को जो भी ठीक लगता है वो करती है। वो जाकर के ओलिसिस से मिलती है और फिर ओलिसिस उसे लेकर के कार्मेलो के पास जाता है। दरअसल कार्मेलो से बात करके वो हुआन को छुड़वाना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि कार्मेलो की पहचान गवर्नर तक है और पुलिस वाले को तो वो अच्छे से पहचानता है। डीएनए की बात सुनने के बाद वो हुआन को छुड़ाने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन इसके बदले में वो डीएनए से कहता है कि हुआन को हमारे साथ काम करना होगा। अब ये सौदा पूरा हो जाने के बाद कार्मेलो हुआन को बड़े ही आराम से छुड़वा लेता है। वैसे मोइसेस को ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है क्योंकि अब हुआन को भी कार्मेलो के साथ काम करना होगा। अगले दिन से हुआन कार्मेलो के टीम में जाकर के शामिल हो जाता है और अब इस तरीके से हुआन भी कार्मेलो के टीम वालों के साथ मिल करके काम करने लगता है। वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हुआन कार्मेलो की टीम में शामिल नहीं होता तो उसे पता कैसे चलता कि कार्मेलो विदेशी लड़कियों की तस्करी करता है। अलग अलग लड़कियों को अलग अलग कार में बैठा दिया जाता है। यह देख करके हुआन अपने भाई से बहुत गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि ये सब क्या है। उसका भाई कहता है कि हमें सिर्फ इन लड़कियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है बस। अब ये सुनकर के हुआन को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो कर भी क्या सकता था। वो भी चुपचाप लड़की को ले जाकर के गाड़ी में बैठ जाता है और सभी लोगों के साथ जाने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि जो हुआन था वो सबसे पीछे था। वो लड़की के चेहरे पर से मास्क को हटवाता है और उसे पीने के लिए पानी देता है। यहाँ पर वो जो विदेशी लड़की थी वो कार के अंदर डिएना के तस्वीर को देख लेती है। वो हुआन से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी बीवी है, लेकिन हुआन कोई जवाब नहीं देता है बल्कि वो अपनी गाड़ी को पीछे रोक देता है और गाड़ी में से बाहर निकल जाता है। इधर कुछ समय के बाद ओलिसिस को पता चल जाता है कि उसका जो भाई है वो गाड़ी लेकर के नहीं आ रहा है, इसलिए वो अपनी गाड़ी घुमाता है और चेक करने के लिए जाता है कि आखिर हुआ क्या है। इधर हुआन उस लड़की से कहता है कि फिक्र मत करो, वो मेरा भाई है, वो कुछ नहीं करेगा। हुआन अपने भाई से कहता है कि मैं इस लड़की को उन लोगों के हवाले नहीं करूंगा। ओलिसिस कहता है कि कार्मेलो मुझ पर भरोसा करता है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मुझे जान से मार देगा। तभी हुआन कहता है कि हम कहीं दूर भाग चलते हैं, लेकिन ओलिसिस बताता है कि वो तुम्हें कहीं भी ढूंढ लेंगे। ठीक उसी समय हम देखते हैं कि एक और बंदा था जो अपनी गाड़ी को लेकर के इनके पास आ रहा था। अब उस गाड़ी के यहाँ आ जाने के बाद कुछ तो होता है जो हमें दिखाया नहीं जाता है। सीन कट होता है और हमें मोइसेस को दिखाया जाता है जो कि डिएना के पास गया हुआ था और वो डिएना को बताता है कि हुआन जिस कार को ड्राइव कर रहा था उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। धमाका होने की वजह से हुआन मारा जा चुका है। डिएना को बहुत बुरा लग रहा था, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। गाँव वाले मिल करके जब उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे थे तो उसी समय जो मिगेल था वो ओलिसिस के पास फोन करता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई को ठिकाने लगाया है, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। अब इनकी बातों से हम समझ सकते हैं कि हुआन के साथ कुछ तो बुरा जरूर हुआ है। जो भी हुआ हो, डिएना शांत बैठने वालों में से नहीं थी। एक दिन रात में वो ओलिसिस के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे उस जगह पर लेकर के चलो जहाँ पर हुआन का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन ओलिसिस कहता है कि वो बहुत डेंजर रास्ता है, इसलिए मैं तुम्हें उस रास्ते से नहीं ले जा सकता। अब यहाँ डिएना को जब कोई जानकारी नहीं मिलती है तब वो मारिसोल के पास जाती है। वो मारिसोल से कहती है कि उन लोगों का कहना है कि हुआन धमाके से मारा गया और मैं
तुमसे जानना चाहती हूँ कि क्या तुमने धमाके की आवाज सुनी थी, जिस पर मारिसोल बताती है कि नहीं, वहाँ कोई धमाका नहीं हुआ था। इसके बाद डिएना उस जगह के बारे में पूछती है जहाँ पर हुआन का एक्सीडेंट हुआ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डिएना अपनी बाइक को लेकर के उस जगह पर पहुंच चुकी है जहाँ हुआन का एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ वो देखती है कि उसकी पूरी गाड़ी धमाके से जल चुकी है। तभी यहाँ पर डिएना को एक गोली दिखाई देती है जो कि जमीन पर पड़ी हुई थी। वो गोली खोखली थी, मतलब कि उसे गन से चला दिया गया था। रात के समय में वो उस गोली को लेकर के ओलिसेस के पास जाती है और इसके बारे में उससे पूछने लगती है। ओलिसेस कुछ बताने से पहले ही कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह कहने के बाद जब वो जाने लगता है तभी डिएना उसके ऊपर गन तान देती है और उससे पूछती है कि वहाँ पर क्या हुआ था। ठीक उसी समय पीछे से मिगेल आ जाता है जो कि डिएना को पकड़ लेता है। उसकी गन को भी छीन लेने के बाद अब वो डिएना को लेकर के अपने साथ जाने लगता है। ओलिसेस के सामने सब कुछ हो रहा था लेकिन वो इन लोगों को रोकने की कोशिश तक नहीं करता है। मिगेल उसके साथ गलत काम करने के लिए उसे लेकर के जंगल के बीचों बीच जाता है, लेकिन वो उसकी बॉडी के साथ कुछ कर पाता उससे पहले ही यहाँ पर धराधर गोलियां चलने लगती है, जिससे मिगेल भी काफी डर जाता है। वो अपनी कार को स्टार्ट करता है और यहाँ से भाग जाता है। दरअसल ये सभी लोग वही ग्रुप वाले थे जिन्होंने हुआन के पेट्रोल को लूटा था। इनमें से एक लड़की जब चेक करती है कि डिएना जिंदा है तब वो उसे लेकर के अपने साथ जाती है। अगले दिन सुबह में जब डिएना की आंख खुली तब हमें पता चलता है कि वो इस समय ग्रासियाला के पास है। दरअसल वो जो भी लोग थे वो ग्रासियाला को अच्छे से जानते थे, इसी वजह से ये लोग उसे लेकर के उसके पास आते हैं। उस ग्रुप का एक मेंबर डिएना को बताता है कि सुनने में आया है कि कार्मेलो के लोग विदेशी लड़कियों की तस्करी करते हैं। वे लोग लड़कियों को वेनेजुएला से लाते हैं और कोलंबिया भेजते हैं, जहां कार्मेलो उन लोगों के जरिए अपना धंधा करता है। इसके बाद वो डिएना से ये भी कहता है कि आगे जो कुछ भी करना वो सोच समझ के करना। इतना कहने के बाद वो डिएना को अपनी गन भी देता है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि डिएना से मुलाकात करने के लिए मोइसेस यहाँ आया हुआ था। मोइसेस उससे कहता है कि तुम्हें लौट करके वापस आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर रहना, क्योंकि वे लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम कार्मेलो के लिए खतरा साबित हो सकती हो। मैं तुम्हारी माँ का ध्यान रखूंगा, तब तक के लिए तुम्हें यहीं पर रहना होगा। लेकिन डिएना यहाँ रुकने वालों में से नहीं थी। वो फैसला कर चुकी थी कि उसे आगे क्या करना है। अगले दिन सुबह में ग्रासियाला देखती है कि यहाँ से डिएना गायब हो चुकी है। दरअसल वो एक बाइक को चुराने के बाद यहाँ से निकल चुकी थी। वो वेनेजुएला के उस जगह पर जाती है जहाँ लड़कियों को बेचा जाता था। कुछ पैसे देने के बाद डिएना भी इनके बीच में शामिल हो जाती है। अब इस तरीके से सभी लड़कियों को कार में बैठाने के बाद ये लोग इन्हें लेकर के कोलंबिया की तरफ जाने लगते हैं। बॉर्डर पर पहुंच जाने के बाद सभी लड़कियों को एक कार में से उतार करके दूसरे कार में बैठा दिया जाता है, क्योंकि अब ये सभी लड़कियां बॉर्डर को पार करने के बाद कोलंबिया की तरफ निकलने वाली थी। सबसे पहले इन लोगों को ले जा करके एक कैंप में रखा जाता है। यहाँ जो डिएना थी वो ओलिसेस को भी देखती है। दरअसल आज रात भर इन सभी लोगों को इसी कैंप में रुकना था। अब रात के समय में हम देखते हैं कि सभी लड़कियों को तैयार कर दिया गया है, क्योंकि अब ये सभी लोग यहाँ धंधा करने वाले थे। यहाँ पर हम उस लड़की को भी देखते हैं जो उस दिन हुआन के साथ कार में बैठी हुई थी। हुआन के कार में डिएना की तस्वीर को उस लड़की ने देखा था, इसलिए वो डिएना को पहचान लेती है। वो डिएना को बताती है कि वो तुम्हारा जो कोई भी था वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। डिएना कहती है कि उस दिन क्या हुआ था मुझे सब कुछ जानना है। इसके बाद वो लड़की डिएना को सब कुछ बता देती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उस दिन हुआन को रोकने के लिए ओलिसेस ने अपनी गन निकाल ली थी, जिसकी वजह से जो हुआन था वो अपने भाई पे गुस्सा हो जाता है और इन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। ओलिसेस के मना करने के बाद भी हुआन रुक नहीं रहा था, इसलिए आखिरी में वो अपने भाई को ही गन से शूट कर देता है। जब उसने अपने भाई को गन से शूट किया तब आगे का काम मिगेल संभालता है, मतलब कि मिगेल ने ही उसके भाई की लाश को ठिकाने लगाया। अब इस तरीके से डिएना को मालूम चल गया था कि आखिर हुआन को किसने मारा। यहाँ मिगेल जब डिएना को देखता है तब वो उसके साथ एंजॉय करने के लिए उसे अपने कमरे में बुलाता है। इसके लिए मिगेल को सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ मिगेल के लिए सब कुछ फ्री था। वो डिएना के साथ में कुछ करता उससे पहले ही दरवाजे पर कोई आ जाता है। वो जैसे ही जाकर के दरवाजे को खोलता है तो उसी समय ओलिसेस उसे गन से शूट कर देता है। वैसे यहाँ डिएना भी मौका पा करके ओलिसेस को मारना चाहती थी, लेकिन वो गन को नीचे कर लेती है। इन्हें जैसे ही मौका मिलता है तब वो लड़की डिएना
डियाना को लेकर के यहाँ से बाहर भाग जाती है। इधर जो ओलिसेस था वो पूरा कांड करने के बाद एक कुर्सी पर आकर के बैठा हुआ था। तभी कार्मेलो का एक आदमी आकर के उसे गन से शूट कर देता है। इधर जो डियाना थी वो उस लड़की को लेकर के कार में आकर के बैठ जाती है और ये दोनों कार को लेने के बाद यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अभी भी कार्मेलो का एक आदमी अपनी कार से इनका पीछा कर रहा था और वो लगातार इन्हें गन से शूट भी कर रहा था। बस इसी वजह से डियाना का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। डियाना के हाथ में गन था और वो गन को लेकर के कार से नीचे गिर जाती है। डियाना के पास गन तो था लेकिन वो चलाने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी। वो आदमी डियाना को मारता उससे पहले जो विदेशी लड़की थी ना, वो पीछे से आकर के आदमी के ऊपर हमला कर देती है और तभी डियाना भी उस आदमी के गन को लेकर के उसे गन से शूट कर देती है। इसके बाद डियाना उन ग्रुप वालों के पास जाती है और कार्मेलो के उस अड्डे के बारे में उन्हें बता देती है। अब जैसे कि कार्मेलो के इस धंधे के बारे में खुलासा हो चुका था, यानी कि ये पक्का था कि अब वो पकड़ा जाने वाला है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।